हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हाइजीन रूटीन, जिसे मैं डेली, वीकली और मंथली फॉलो करती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए अपने माउथ की केयर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे टीथ के ट्रीटमेंट भी ले रखे हैं। इसलिए मॉर्निंग में उठने के साथ ही मेरा हाइजीन रूटीन शुरू हो जाता है। वैसे तो मैंने बहुत बार शेयर किया है, लेकिन एक बार और सही, क्योंकि इसके बिना मेरा हाइजीन रूटीन इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले मैं अपने गम्स को हेल्दी रखने के लिए कोकोनट ऑयल को लेकर ऑयल पुलिंग करती हूँ। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट्स तक मैं इसे लगातार अपने मुंह के अंदर चलाती हूँ, जिससे जितने भी बैक्टीरिया का रात को बिल्डअप हुआ है वो इजीली रिमूव हो जाए। अब ये प्रोसेस ज्यादा बोरिंग ना हो, इसके लिए मैं अपना कोई भी साथ के साथ काम भी करती रहती हूँ। उसके बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ, जिससे जितना भी मुंह के अंदर ऑयल या बैक्टीरिया है वो ब्रश की हेल्प से निकल जाए। अभी इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी टंग को भी क्लीन करें, स्पेशली उसकी व्हाइट लेयर को, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है और उसी के कारण हमें बैड ब्रेथ का भी प्रॉब्लम होता है। नेवल हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट है और हम सबसे ज्यादा इग्नोर भी उसी को करते हैं। इसको क्लीन करने के लिए हम साबुन और पानी से धो सकते हैं या नमक के पानी के घोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं नमक का पानी यूज करती हूँ, जिससे कि जर्म्स लूज हो जाए और ये अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कि अपनी नेवल के आसपास लोशन या क्रीम लगाने से बचना चाहिए, और मैं कभी भी क्रीम या लोशन नहीं लगाती, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर से बैक्टीरिया और फंगल का ग्रोथ होता है। इसकी जगह अगर आप नेवल पर घी या तेल लगाते हो तो आपको ढेर सारे फायदे मिलेंगे, सर से पैर तक। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस, स्किन और आई हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, इवन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो ये स्किन को मॉइस्चराइज्ड और नरिश्ड रखता है। इसको करने के बाद में मैं अपने कानों की गंदगी, जिसे हम ईयर वैक्स कहते हैं, उससे पहले मैं गीले कपड़े से अपने आउटर ईयर को क्लीन कर लूंगी, जिसको हम हमेशा नहाते टाइम क्लीन करना भूल जाते हैं। और फिर मैं हल्का मस्टर्ड ऑयल को वार्म करूंगी, उसके 3 से 4 ड्रॉप्स अपने ईयर के अंदर डाल लूंगी। इसको 2 से 3 मिनट हमको रखना है और अंदर जाने देना है। 2 से 3 मिनट बाद में उस ऑयल को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी थोड़ा बहुत जो ऑयल बचेगा वो हमें वैक्स को फुलाने में हेल्प करेगा और अपने आप वैक्स उससे निकल जाएगी। उसके बाद में कोई भी सॉफ्ट हैंकी या सॉफ्ट पैड लेकर एकदम अच्छे से अपने ईयर को क्लीन करना है। कभी कभी जब कानों में दर्द होता है या बहुत ज्यादा ईचिंग होती है तो मेरी मम्मी इसके अंदर लहसुन की कलियां भी डाल देती है, जिससे कि बहुत बेनिफिट मिलता है। और ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी है जो कान की हेल्थ और सुनने की क्षमता में सुधार करने में हेल्प करता है। अब ये चीज जिसे मैं पर्सनली सामने वाले में बहुत नोटिस करती हूँ वो है गंदे पैर या फिर फटी एरिया, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि सामने वाला कितने हद तक उस पर ध्यान जा रहा है। आपने कैसे शूज पहने, अगर आपने शूज पहने तो आपके पैर छुप जाते हैं, लेकिन अगर आपने सैंडल पहने हैं और फटी एरिया है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। सामने वाले पर चलो छोड़ो, अगर दूसरों की सोचते हुए नहीं करनी है ना तो खुद के लिए ही कर लो, क्योंकि हमारी बॉडी का पार्ट है और बार बार हमको विजिबल होता है। अगर ये गंदा रहेगा तो हमें खुद ही अनकंफर्टेबल फील होगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी पेडिक्योर तो करवाया नहीं है, लेकिन मैं घर पे ही गुनगुने पानी में अपने पैरों को थोड़ी देर डाल के एकदम अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ, तो वो डेड स्किन सारी रिमूव हो जाती है। उसके बाद में कॉर्टिसोल क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। ये फटी हील्स के लिए और डार्क एंकल्स के लिए अच्छी क्रीम है। अभी मुझे पीसीओडी है और मेरी स्किन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, आए दिन पिंपल, एक्ने और खैर फेशियल हेयर तो है ही। जब भी हम सामने वाले इंसान के पास जाते हैं तो हम सबसे पहले उसका फेस देखते हैं, बाकी चीजों पे नजर तो बाद में जाती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा फेस जो है वो बिल्कुल वेल ग्रूम्ड, प्रेजेंटेबल और क्लीन हो। जब मुझे शुरू में पीसीओडी हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा शाय फील करती थी, अनकंफर्टेबल एंड उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाती थी। तभी से मैंने स्किन केयर पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। बस आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी को अच्छा खाना देना जो कि स्किन पे भी दिखता है, अच्छा हाइड्रेटिंग फेस मास्क लगाना, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना और हमेशा अपनी स्किन को सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा अपने आईब्रोज और अपर लिप्स को अच्छे से ग्रूम्ड रखना। तो अब बात कर लेते हैं अपने हाथों की और उसमें अपने लंबे लंबे नेल्स की, जिसमें सबसे ज्यादा गंदगी बैठ जाती है। क्योंकि हम लगभग अपना काम अपने हाथों से करते हैं तो इसे क्लीन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने राइट हैंड के नेल को कट करके रखती हूँ, क्योंकि हम इससे खाना वगैरह खाते हैं, इसमें गंदगी ना रहे, इसलिए मैं छोटा ही प्रेफर करती हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेजाइनल हेल्थ। अपनी वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं कि हम अपने इनर वेयर को डिटॉल से वॉश करें। मैं हमेशा अपने इनर वेयर को 7 डेज में डिटॉल से वॉश करती हूँ, जिससे बैक्टीरिया और जर्म्स का ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है। काफी दिनों तक सेम इनरवेयर को यूज करने से वहां पर बैक्टीरिया का बिल्डअप हो जाता है और उससे हमें
वेजाइनल इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा 3 मंथ्स में अपने इनरवेयर को रिप्लेस कर देती हूँ। हर लड़की को पीरियड से पहले डिस्चार्ज होता ही होता है, जो वेजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ा देता है। इसलिए मैं हमेशा पीरियड से पहले पैंटी लाइनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि दैट टाइम हमारा वेजाइनल एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उस टाइम उस एरिया को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी हेयर को रिमूव करना हमारा पर्सनल चॉइस है। आप हेयर रिमूव कर सकते हो किसी भी प्रोसेस से जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं अंडर आर्म्स के हेयर को रिमूव करना प्रेफर करती हूँ। एंड हेयर को रिमूव करने के बाद में एक अच्छा सा रोल ऑन अप्लाई करती हूँ। अगली चीज जिसकी साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए वो है हमारे बाल। अगर हमारे बाल चिपचिपे, खुजली, डैंड्रफ होगा तो ना वो हमें कॉन्फिडेंटली फील होने देगा। इसलिए हेयर केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अपने हेयर को वीक में 2 बार वॉश करती हूँ। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करती हूँ अगर डैंड्रफ होता है। अपने हेयर को दिन में 2 बार कोम करती हूँ, जिससे हेयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ये डैंड्रफ से भी प्रिवेंट करता है और हमें वेल ग्रूम्ड और प्रेजेंटेबल दिखाने में हेल्प करता है। इसके साथ में ड्राई मसाज और सीरम को अप्लाई करती हूँ। तो बस ये था मेरा हाइजीन रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।